बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले हिज होलीनेस स्वामी जी की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और विष्णु मोहन फाउंडेशन के जिम्मेदारों को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे अच्छे विषय को चुना इस दफा की इस कॉन्फ्रेंस के लिए। शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति केवल मेटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए नहीं होती, बल्कि वो व्यक्तित्व के निर्माण, आचरण की सभ्यता और समाज में एक सभ्य व्यवहार के लिए होती है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति का हुक्म दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है, लेकिन आज देखने में कुछ और मिल रहा है। आप वो देश जो दुनिया को सभ्यता और लोकशाही का सबक पढ़ाते हैं, बहुत शिक्षित माने जाते हैं, ज्ञान में उन्हें उच्च कोटि का समझा जाता है, जैसे अमेरिका। हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हथियार बन रहे हैं और बिक रहे हैं वो वहीं से बन रहे हैं और बिक रहे हैं। तो असल में बात यह है कि शांति को अशांति में बदलने के लिए आजकल ज्ञान का और शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। आज इसलिए विष्णु मोहन फाउंडेशन जैसे संस्थाएं जो हैं वो अगर आगे आके इस बात को दुनिया को बताएं कि शिक्षा और ज्ञान जो है वो काहे के लिए है, वो मानव निर्माण के लिए है, वो सामाजिक उत्थान के लिए है, वो शांति की को स्थापित करने के लिए है, वो ईर्ष्या, कला और संघर्ष के लिए नहीं। इस बात को हमें खूब समझना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि वो शिक्षा जो आध्यात्म के बगैर है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। यहाँ पे अभी मुझसे पूर्व वक्ता जो थे वो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे थे, बच्चों को किस तरह शिक्षित किया जाए और ज्ञान उन्हें दिया जाए उसके बारे में बात कर रहे थे। मैं एक मिसाल हिंदू धर्म से देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि शिव और पार्वती के 3 बेटे थे। जब उन्होंने माँ और बाप के सामने नमन किया और उनसे वरदान चाहा तो क्या कहा उन्होंने? बाप ने कहा, शिव जी ने कहा कि जाओ दुनिया का भ्रमण करके आओ और उसके बाद हमसे वरदान लेना। दोनों चले गए, लेकिन गणेश जी कैसे जाते जी? हाथी का सर, चूहे का बदन, एक बड़ा कठिन सवाल था और जटिल समस्या थी। उन्होंने थोड़ी देर के बाद बाप के कदमों में नमन किया और कहा कि मुझे वरदान दिया जाए। उन्होंने कहा, हमने कहा तो दुनिया का भ्रमण करके आओ। उन्होंने कहा, आपने देखा नहीं, मैंने अभी पार्वती माँ के गिर्द चक्कर लगाया है और मेरी दुनिया जो है वो मेरी माँ है। असल बात जो है ये इस तरह की जब तक सोच हम अपने बच्चों में डेवलप नहीं करते हैं और उनको इस काबिल नहीं बनाते हैं, बात नहीं बनती। ये है शिक्षा, ये है ज्ञान, ये है वो सभ्यता जो और आचरण की सभ्यता जो कि इंसान को समाज के अंदर शांति स्थापित करने के लिए आमादा करती है। ये है असल चीज जिसको समझना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस्लाम के ईश दूत हैं, उन्होंने हमें कहा है कि इल्म हासिल करो, यानी ज्ञान की प्राप्ति करो, माँ की गोद से लेकर कब्र तक।
हम समझते हैं वो काहे के लिए है? वो इसीलिए है कि इंसान जो है वो इंसान को इंसान की तरह देखे, अपने से नीचे न समझे, अपने से कमतर न समझे। और सारी दुनिया में झगड़े और लड़ाइयां जो हैं वो दो ही वजह से होते हैं, या तो आप दूसरे को अपने बराबर का नहीं समझते, या फिर दूसरे से आप एक तरह से जो मुकाबला करते हैं उसमें उसको हर सूरत में पराजित करना चाहते हैं। असल चीज ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। उसमें एक दूसरे के लिए प्यार का, सम्मान का, आदर का हमें एक तरह से ख्याल रखना चाहिए। आज की दुनिया में जो सारी समस्या पैदा हो रही है वो ये हो रही है कि हमने जो शिक्षा और ज्ञान है उसको केवल मेटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए सीमित कर दिया है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो इस्लाम धर्म है या भारतीय परंपरा है, उसमें धार्मिक परंपरा, उसमें जो आध्यात्म का स्थान है उसको एक तरह से हमें नहीं भूलना चाहिए और नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। असल में जब तक हम धार्मिक परंपराओं को और आस्था को और एक तरह से आध्यात्म को केंद्रित करके अपनी शिक्षा और ज्ञान को एक तरह से लोगों तक पहुंचाने का जरिया नहीं बनाएंगे, दुनिया के अंदर इसी तरह की समस्याएं पैदा होती रहेंगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम आध्यात्म को जरूर जगा दें। आध्यात्म का क्या मतलब है? आध्यात्म का मतलब ये है कि जो हमारे नीति है और हमारी नैतिकता है वो मूलभूत तौर पे सामने रहनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कि हमें जो आदमी है वो काहे के लिए पैदा किया गया है। शायर के लफ्जों में, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रो गया। जो सबमिशन है, ओबीडियंस है, पूजा अर्चना है, उसके लिए फरिश्ते मौजूद थे, लेकिन इंसान को जो पैदा किया गया है वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया गया है। अगर उसके दिल में दूसरों के लिए दर्द नहीं है, दूसरों के लिए एक तरह से प्यार नहीं है, दूसरों के लिए सहायता का जज्बा नहीं है, तो उसकी वो कितना ही शिक्षित हो, क्यों कुछ नहीं होना चाहिए। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने एक बात कही थी, वो बात आज बिल्कुल सच है और हमेशा की तरह सच है। वो क्या है? उसने कहा था, जफर आदमी उसको न जानिए, वो हो कैसा ही साहिब फहमोदा का। ये जफर उस आदमी को आदमी मत समझो, वो चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही ज्ञान वर्धक हो और कितना ही शिक्षित शिक्षा प्राप्त कर चुका हो, जो कि क्या जफर आदमी उसको न जानिए, वो हो कैसा ही साहिब फहमोदा का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। जो भोग विलास में के वक्त अपने खुदा को भूल गया, और जो क्रोध में अपने खुदा को भूल गया, ऐसे आदमी को आदमी नहीं जानना चाहिए। तो असल चीज ये है कि वो शिक्षा जो आदमी को आदमी बना है वो असल चीज है, उसकी हमें जरूरत है। और वही सही मानों में अगर उसमें आध्यात्म का एक तरह से आध्यात्म की का मौजूद है, तो फिर बुनियादी तौर पे जो शांति है, आष्टी है, अमन है, भाईचारा है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। इस बात को हमें खूब समझना चाहिए। हमें ये भी मान के चलना चाहिए कि जो शांति है वो शांति शमशान के सन्नाटे को नहीं कहते हैं, बल्कि शांति इसको कहते हैं जिसमें हर आदमी को आजादी के साथ अपने जीवन को गुजारने का, बगैर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए और बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए, कि हमें मौका मिले। शिक्षा और शांति जो है उनका एक दूसरे से जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, लेकिन याद रखिए वो शिक्षा जिसमें आध्यात्म न हो, वो
किसी काबिल नहीं होती है, बल्कि इंसान को वो एक तरह से, माफ कीजिएगा, जानवर बना देती है। हमें इस चीज को खूब समझना चाहिए। शिक्षा और आध्यात्म जो है, उनको एक दूसरे के साथ जोड़कर और उसके साथ एक दूसरे को मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसी का दर्श देना चाहिए, इसी का पाठ पढ़ाना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जो दुनिया के अंदर अशांति फैली हुई है वो धर्म की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि जो धर्म के नाम पे पाखंड हो रहा है हर तरफ, उसके नतीजे में हो रही है। उस पाखंड से बचाने का एक ही तरीका है कि हम शुद्ध आध्यात्म की तरफ जाएं और धर्म की जो सही व्याख्या है और धर्म का जो सही धर्म जो सही आचरण बताता है उसको हम एक तरह से इख्तियार करें और उस पर अमल करें, उसको लेके आगे बढ़ें। जब ये दुनिया के अंदर अमन हो सकता है। याद रखिए कि ये बात सदा से सच थी, सच है और सच रहेगी कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती की वासियों की मुक्ति प्रीत में है। और प्रीत और शांति जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं एक दफा फिर स्वामी जी और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस सम्मेलन में मुझे भी शिरकत का मौका दिया। ये मेरे लिए इज्जत की बात है, गर्व की बात है, गौरव की बात है। मैं एक बात यहाँ और कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में जो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, इसके अंदर अगर कोई मॉडल दुनिया में काम करना है आध्यात्म के एतबार से, तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान का करना है। इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर हजारों साल से दुनिया की तमाम जो धार्मिक परंपराएं हैं वो न सिर्फ मौजूद हैं, यहाँ जन्मी हैं और एक साथ रहने की आदी हो गई हैं। तो इस रहने की आदत को दुनिया में हम एक नमूने के तौर पे, उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हैं। और हिंदुस्तान ने जो हमें शिक्षा और आध्यात्म को मिलाकर एक नया सबक पढ़ाया है, नैतिकता का, मानवता का, और एक नई मानसिकता को जिसके अंदर के प्रेम है, जिसके अंदर के एक तरह से शांति का और आस्था का संदेश है, उसको आगे बढ़ाया है। उसकी तरफ दुनिया की तवज्जो दिलानी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि पहले हिंदुस्तान के अंदर जो एक तरह से कुछ शक्तियां एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करती हैं, उनसे हमें एक तरह से आग्रह करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान की बदनामी का सामान न करें। याद रखिए, हिंदुस्तान वो दुनिया की अजीम विरासत है, धरोहर है, जिसमें के याद इस बात मैंने शिव जी से शुरू की थी। आप इजाजत दीजिए कि मैं उस पर ही खत्म करूं। जब सागर मंथन हो रहा था सृष्टि की रचना के वक्त, तो राक्षस अमृत ले भागे थे। ऐसे वक्त में शिव आए भोलेनाथ बनकर। उन्होंने उस विष को जो मानवता के विनाश के लिए छोड़ गए थे राक्षस, उसको उन्होंने खुद कंठ ग्रहण किया, भोलेनाथ से नीलकंठ बन गए। आज भी दुनिया को जरूरत है कि हम इसी तरह से अपने आप को दांव पे लगाएं, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए, प्रेम की का बिगुल बजाने के लिए आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।